वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मङ्गलभवन अमङ्गलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूँ गुरु देव की नाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी YouTube के माध्यम से सभी राम कथा रस रसिक प्रेमी को सादर जय श्री राम। आज बहुत ही पावन प्रसंग सती का मोह, इस पर हम सभी गान करेंगे और अपने मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। कर्मकांड घाट पर बैठकर महामुनि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को विस्तार से राम कथा सुनाते हैं। भरद्वाज जी के आग्रह करने पर याज्ञवल्क्य मुनि भगवान की कथा बखान करके सुनाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ही संशय किन्न भवानी महादेव तब कहा बखानी। भगवान शिव ऐसे ही पार्वती माँ ने संशय किया तो महादेव जी ने भगवान की कथा को गाया। वही उमा और शंभो के संवाद को याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाते हैं। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कहते हैं एक बार त्रेता युग में भगवान शिव सती जी को साथ लेकर के कुंभज ऋषि के पास भगवान की कथा सुनने के लिए आते हैं और अगस्त मुनि और सभी ऋषि मुनि मिलकर भगवान शिव को अखिलेश्वर जानते हैं और उनका पूजा और सेवा करते हैं। यह पूजा देख करके सती के मन में भाव आता है कि जिनसे कथा सुनने के लिए हम आए हैं वही हम लोगों का पूजा कर रहे हैं। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी,
राम कथा मुनि बरज बखानी, असुनि महेश परम सुख मानी। भगवान की कथा विस्तार से याज्ञवल्क्य जी जो भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, वही कथा कुंभज ऋषि भगवान की कथा को भगवान शिव को सुनाते हैं और भगवान महेश सुन करके बहुत ही आनंदित होते हैं। अब ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, अकही शंभु अधिकारी पाई। कथा सुनकर भगवान शिव अति आनंदित होते हैं, पुलकित होते हैं और बदले में ऋषि जो है भक्ति का निरूपण करने के लिए कहते हैं और अधिकारी जानकर भगवान शिव उन्हें भक्ति का निरूपण करते हैं। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, अकही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। और इस तरह आपस में कथा सुनते हैं, सुनाते हैं और कुछ दिन वहाँ पे रहते हैं। फिर मुनि सन मांगे और उसके बाद मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। और कथा सुन करके मैया सती का मन कथा में कम लगा और दक्ष कुमारी, शुरू में सती और भवानी मैया के लिए है और फिर चलते हैं विदा मांग करके त्रिपुरारी भगवान शिव, तो दक्ष कुमारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश नय अवतारा। पिता वचन तजि राजु दासी, अदंडक बन विचरत अविनाशी। उसी समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान जो है अवतार लेते हैं। हरिवंश रघुवंश में अवतार लेते हैं और पिता के वचन को मान करके 14 वर्ष के लिए वनवास उनको होता है और दंड कारण वन में वो घूम रहे हैं, विचर रहे हैं। भगवान का कथा सुन करके भगवान शिव के मन में भी एक अभिलाषा हुआ। हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन होई। अगुप्त रूप अवतरहु प्रभु, गए जान सब कोई। भगवान शिव समझ जाते हैं और हृदय में विचार करते हैं कि किस तरह भगवान का दर्शन हो। प्रभु अवतार ही, लेकिन गुप्त रूप में भगवान ने अवतार लिया है, नर लीला कर रहे हैं। यदि हम पास में जाएंगे तो भेद खुल जाएगा, सब लोग जान जाएंगे परात्पर ब्रह्म ही है। क्योंकि रावण ब्रह्मा से वचन लिया कि मनुष्य से के हाथ हमारी मृत्यु हो, और उस वचन को सत्य करने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं, नर रूप में नृपसुत बनते हैं और रावण मारीच को संग लेकर के सीता का हरण करते हैं और मृगवध बंधु सहित हरि आए। आश्रम देख नयन जल छाए, और आश्रम में आकर देखते हैं तो विरह विकल नर इव रघुराई। विरह विकल में जो है वो खोजते हैं सीता माँ को। बहुत ही दंड कारण वन में राम और लक्ष्मण माँ सीता का खोज करते हैं, लताओं से वृक्षों से पूछते हैं
भगवान शिव जो है समझ जाते हैं कि प्रभु लीला कर रहे हैं, लेकिन माँ सीता जो है और सती मैया को संशय होता है। जब भगवान शिव पुलकित होकर के उन्हें प्रणाम करते हैं और दंडकारण्य वन में राम लक्ष्मण सीता का अन्वेषण करते हैं और भगवान शिव के मन में बहुत ही भाव है प्रभु के दर्शन करने का, और छवि सिंधु जो है उनका रूप शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विसेखा। उसी समय भगवान शिव देखते हैं, लेकिन हृदय में अत्यधिक आनंद होता है। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, अकुसमय जानी न के न चिन्हारी। और अवसर उचित न जानकर अपना पहचान नहीं कराते हैं और वहीं से वो प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलेऊ मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन। और सच्चिदानंद जग को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, ऐसे कह करके पुलकित होते हैं और सती के साथ आनंद दिखाते हैं। और इतना आनंद होता है कि सती को होता है कि ये किसको प्रणाम कर रहे हैं, परात्पर ब्रह्म। तो दंडकारण्य वन में दो राजकुमार दिख रहे हैं और वो सोचती हैं सती मैया कि शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। सारा जगत जो है भगवान शिव को प्रणाम करता है और ये नृपसुत को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान नृपसुत में राजकुमार में भगवान शिव को प्राप्त ब्रह्म दिखते हैं और वहीं सती माँ को राजकुमार के रूप में दिखते हैं। उनके मन में संशय होता है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह भेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। ब्रह्म जो व्यापक विरज है, व्यापक है ब्रह्म, विरज है, अजन्मा है, अगोचर है, इच्छा रहित है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह वेद, सो की देह धर होई नर। वह मनुष्य शरीर धारण करके जिसका वेद जो है नेत नेत कह करके निरूपण करते हैं, वो भगवान हो सकते हैं जो विरह विकल हैं, नारी के विरह में घूम रहे हैं। इस तरह से बहुत तरह से भगवान शिव सती को समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं, जासु कथा कुंभज ऋषि पाही, भगति जासु मय मुनि सुनाई, असोई मम इष्ट देव रघुबीरा। सेवत जा, और वही मेरे इष्ट देव प्रभु हैं। कुंभज ऋषि ने, अगस्त मुनि ने जिनकी कथा सुनाई है और जिनके भक्ति का निरूपण हमने कहा है, वही हमारे इष्ट देव हैं। इस तरह सती को भगवान शिव कहते हैं, लेकिन प्रभु की माया प्रबल है और सती के मन में वो समझ जाते हैं अंतर्जामी हैं भगवान शिव और कहते हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेह हूँ, तो कि न जाई परीक्षा ले हूँ। लेकिन विवेक विचार करके जतन करके परीक्षा लेना। और भगवान शिव समझ जाते हैं, मोरे कहो न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही।
हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। जैसे मिटे हूँ भ्रम भारी, करहूँ विवेक जतन विचारी। विवेक करके जतन करके जाइए। सती जी जो है आज्ञा पाकर के भगवान शिव से वो आगे चलती हैं और पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हो ही चलते ही यही यावत नर भूप। तो सीता का वेश धर करके मन में सोचती हैं कि भगवान राम लक्ष्मण जिस रास्ते से आ रहे हैं उसके आगे सती वेश में सीता, सती जो है सीता के वेश धारण करती हैं और उनके आगे आगे चलती हैं। और उनको लगता है कि यदि ये ब्रह्म हैं तो समझ जाएंगे, और यदि नृपसुत हैं, राजकुमार हैं, तो वो भ्रमित हो जाएंगे। इस तरह परीक्षा जो है भगवान का लेने के लिए चलती है। और लक्ष्मण देख उमा कृत वेशा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा, कछु न जायति। और लक्ष्मण जी इस बनावटी वेश को समझ जाते हैं, लेकिन प्रभु के प्रभाव, प्रभु राम के प्रभाव को जानते हैं लक्ष्मण, इसलिए कुछ कहते नहीं है कि जब भैया ही नहीं बोल रहे हैं तो हम क्या बोले। और सती कपट जानहु सुर स्वामी, सबदर्शी है भगवान, सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, शांत हैं, सनातन हैं, अप्रमेय हैं, निष्पाप हैं, परम शांति देने वाले मोक्ष स्वरूप भगवान राम सती के कपट को समझ जाते हैं और अपनी माया का बल हृदय में बखान करके कोमल वचन से प्रणाम करते हैं। जोरी पानी प्रभु की न प्रणामु, अपिता समेत लीन निज नामु, कहूँ बहो रि कहाँ वृष के तू, अबिपिन अकेली फिरऊँ के हेतु। मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करते हैं, और आप यहाँ जंगल में अकेली क्यों फिर रही हैं? भगवान वृषकेतु कहाँ हैं? और जैसे ही सुनती हैं सती संकोच में पड़ जाती हैं और समझ जाती हैं, और भगवान जान जाते हैं कि सती के हृदय में दुख है, और जिस विरह वियोग की कल्पना सती के हृदय में आया, तो भगवान राम अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं और राम लक्ष्मण सीता और पूरे दरबार के साथ जहाँ भी सती जिस दिशा में देखती हैं उधर ही प्रभु दिखते हैं। जह चित वही प्रभु आसीना, सेवत सिद्ध मुनीस प्रवीणा। ऐश्वर्य कोटि में ऐश्वर्य प्रकट करते हैं भगवान राम, और जिधर भी देखती हैं राम लक्ष्मण सीता का रूप देखती हैं, समझ जाती हैं और ये परात्पर ब्रह्म हैं। तो इस तरह राम अपना दर्शन देते हैं और उनके हृदय का जो भ्रम है वो दूर होता है सती का। और फिर सती सोचती हैं पुनि पुनि बार बार जो है वो राम के चरणों में प्रणाम करती हैं, और गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लिन्नि परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। तो आगे भगवान शिव के पास पहुँचती हैं सती, और वहाँ भगवान शिव कुशल पूछते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब प्रभु की परीक्षा लेने के लिए गई हैं तो कुशल नहीं हो सकता, और सत्य सत्य सब बात बताइए। लेकिन प्रभु राम की ही माया के प्रभाव से वो झूठ कहती हैं कि हमने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया, आप ही की तरह प्रभु हमने भी उन्हें प्रणाम किया। बहुरी राम माँ यही सिरुनावा, प्रेरी सतही यही झूठ कहावा। भगवान शिव समझ जाते हैं कि प्रभु की माया से प्रेरित होकर के प्रभु की माया ने सती को भी झूठ कहला दिया, क्योंकि सती सीता का वेश धारण की थी और भगवान शिव का निष्ठा माता की तरह सीता के में है,
जिसके कारण वो भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं और हृदय में आता है कि परम पुनीत है, परम पवित्र हैं सती, क्या करें। तो भगवान की प्रेरणा हुई, भगवान राम ने कहा इस जन्म में पति पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करें और सती का इस जन्म में त्याग करते हैं। शिव संकल्प किन्ह मन माही, यह तन सती ही भेंट नहीं नाही। और भगवान राम का निरंतर जप करते रहते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहूँ। भगवान शिव की तरह कोई व्रतधारी नहीं है, राम भगत नहीं है, और जो निरंतर भगवान के पावन नाम का जप करते रहते हैं और उन्हीं की माया को समझ करके खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। बहुरी राम माही सिर नावा, वही जो राम है रचि राखा, को कही तर्क बढ़ा वही शाखा। वही होगा जो राम ने रचा है। इस तरह हम सभी भगवान शिव और सती से ये शिक्षा मिलता है। वैसे भगवान शिव कल्याण स्वरूप हैं और मैया सीता मैया सती जो है वो सत्य स्वरूपा हैं। तो हम सब आइए भगवान महादेव और सती के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए, भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय हो राजा राम, तेरी आरती उतारूं, तन मन वारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। जुगल छवि को सदा निहारूं, जय हो राजा राम, तेरी आरती उतारूं।